हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड नीट एंड जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, इसका मैकेनिज्म और इसका एग्जाम्पल और ट्रिक भी। वह ट्रिक जिससे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, हम लोग बेसिक से डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि रिएक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट पे तो इसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, एंड रिएक्टेंट टू टाइप्स के होते हैं। रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, एक सबस्ट्रेट एंड एक रिएजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, रिएक्टेंट दो होते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। तो फ्रेंड, सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये दोनों मिलके एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये दोनों मिलकर एक इंटरमीडिएट रिएजेंट बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है जो कि ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट देता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा रिएक्टेंट दो होता है, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट ये दोनों मिलके एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है जो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट स्टेट में आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट स्टेट आपका जैसे एक C+, C- एंड C ये कार्बोकटायन एंड कार्बोएनायन और कार्बन जो कि हम लोग का फ्री रेडिकल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट स्टेट हम लोग का कार्बोकटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का रिएजेंट होता है। रिएजेंट एक सब्सटेंस होता है। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट एक सब्सटेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विच गो एंड अटैक सबस्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, विच गो एंड अटैक सबस्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, रिएजेंट एक सब्सटेंस होता है विच गो एंड अटैक सब्सटेंस। रिएजेंट सबस्ट्रेट को अटैक करती है जिसके कारण हम लोग का एक इंटरमीडिएट स्टेट बनता है जो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट देती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रही हूँ, सबस्ट्रेट और रिएजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जो मेन रोल निभाता है वो हम लोग का होता है रिएजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, रिएजेंट हम लोग सब्सटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, रिएजेंट सब्सटेंस होता है विच अटैक्ड सबस्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, रिएजेंट डायरेक्ट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है जिसके कारण एक इंटरमीडिएट स्टेट बनता है जो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं रिएजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, रिएजेंट भी दो तरीके का होता है। रिएजेंट भी टू टाइप्स का होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स रिएजेंट टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूक्लियोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन डोनर कर सकता है। और एग्जांपल है आपका Cn- OH- एंड H2, और ये आपका नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा रिएजेंट टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जो साइन होता है वो आपका E+ है, एंड न्यूक्लियोफाइल को हम लोग Nu- बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूक्लियोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन रिच देता है। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को डोनर कर सकता है, और ये भी नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल भी होता है। इसका एग्जाम्पल न्यूट्रोफाइल का Cn माइनस OH माइनस NH2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 एंड SN2 का मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम लोग का न्यूक्लियोफाइल का ही रोल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SN1 एंड SN2, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल का ही रोल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल कराते हैं तो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है RNU। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को ब्रेक करते हैं, तो X आपका नेगेटिव होगा एंड R आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, X यानी आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो X हम लोग को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हम लोग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये हम लोग का नेगेटिव चार्ज होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये हम लोग का नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को ब्रेक करते हैं तो यह R हम लोग का पॉजिटिव चार्ज में हो जाता है एंड X आपका नेगेटिव चार्ज में चार्ज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो R हम लोग का पॉजिटिव है, एंड न्यूक्लियोफाइल हम लोग का नेगेटिव चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो R आपका चला जाता है न्यूक्लियोफाइल से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोडक्ट RNU प्लस जो X माइनस है वो आपका लिविंग ग्रुप में निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स SN1 एंड SN2 का ही मैकेनिज्म में हम लोग को हमेशा न्यूक्लियोफाइल क्यों कराते हैं एक साथ, क्योंकि जो SN1 एंड SN2 का जो न्यूक्लियोफाइल निकालने का जो तरीका है वो एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 एंड SN2 का जो न्यूक्लियोफाइल कराने का जो तरीका है वो एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग यह मैकेनिज्म SN1 एंड SN2 दोनों पर करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो हम लोग कराते हैं SN1 एंड SN2 का वो एक ही तरीके से होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं SN1 आपका 2 स्टेप में होता है, SN1। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेप 1 में आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 का फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और यह आपका SN1 आपका जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 रिएक्शन आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 रिएक्शन आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्लोरीन को हटाने का वेट करेगा, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है तो हटने का वेट करेगा। जब ये क्लोरीन हटेगा तो कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड बना है कार्बन और क्लोरीन में वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक फ्रेंड्स, जो कार्बन और क्लोरीन में जो बॉन्ड बना है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बना है, क्योंकि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जब ये क्लोरीन भागेगा यहाँ से, तो जब क्लोरीन यहाँ से भागेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, यहाँ पे क्लोरीन रिच, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब यहाँ से क्लोरीन भाग जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, यानी यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये वीक हो जाएगा। जब ये वीक हो जाएगा तो इस पे डायरेक्ट अटैक कर सकता है। जब तक क्लोरीन होगा तो यह डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है SN1 रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है यानी इसके पास कोई पावर नहीं है, तो इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है जब तक क्लोरीन है। क्लोरीन के हटने के बाद
कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बन जाएगा, जिससे वह न्यूक्लियोफाइल इस पे डायरेक्ट अटैक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट अटैक कर सकता है और ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस है इसलिए इसको हम लोग आरडीएस भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आरडीएस यानी रेट डिटरमाइन सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3 कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन निकल जाएगा तो प्लस Cl-। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेप 1 आपको समझ में आ गया है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रही हूँ। SN1 रिएक्शन आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और स्टेप 1 में आपका जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण या इसके पास पावर नहीं होता है जिसके कारण ये कार्बन के पास डायरेक्ट अटैक कर सकता है। जब तक कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बना हो, जब तक कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड बना हो तब तक ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन एक बॉन्ड शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयर करते हैं। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है, यानी जब क्लोरीन हट जाएगा, तो कार्बन के पास ऑटोमेटिक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस चार्ज आने के कारण न्यूक्लियोफाइल इस पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, क्योंकि प्लस चार्ज आने के बाद इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बन जाएगा कार्बन, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर सकता है कार्बन पे। और यह प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस होने के कारण इसको हम लोग आरडीएस बोलते हैं। आरडीएस यानी रेट डिटरमाइन सब्सटेंस। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग का कार्बोकैटायन CH3 प्लस Cl-। ठीक है फ्रेंड्स, और कार्बन में कितने हैं? 4 कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3 4, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3 होगा। ठीक फ्रेंड्स, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा, और यह यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और इसका जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, और यह यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टेप 2 डिस्कस करेंगे। स्टेप 2 में अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है फ्रेंड्स, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जो C+ बन गया तो अटैक करेगा जो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो वेट कर रहा था कब कैटायन प्लस बन जाए और आकर ये अटैक करे। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफाइल यहाँ OH- है। जब ये OH- देखेगा कि यहाँ पर कैटायन प्लस बन गया है तो यहाँ जाकर वह डायरेक्ट अटैक करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जाके डायरेक्ट अटैक करेगा। इसके पास 2 ऑप्शन है। OH- जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास 2 ऑप्शन है अटैक करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, या तो ये आगे से अटैक कर सकता है या तो ये पीछे से भी अटैक कर सकता है। इसके पास दोनों ऑप्शन है, आगे से भी अटैक कर सकता है या तो पीछे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यह फास्ट रिएक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, फास्ट रिएक्शन होने के कारण यह इसके पास ऑप्शन है कि यह आगे से भी अटैक कर सकता है या तो पीछे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिले। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिले, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की ओर डायरेक्ट करेगा और एक राइट की ओर डायरेक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की ओर डायरेक्ट करेगा और एक राइट की ओर रोटेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को हम लोग रेसमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों बैलेंस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों को हम लोग रेसमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं।
रेसमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये OH माइनस के पास ऑप्शन है कि ये दोनों साइड से भी अटैक कर सकता है, या तो आगे से या तो पीछे से, जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग का जब आगे से अटैक करेगा तो OH माइनस आपका यहाँ जुड़ जाएगा, अगर जब पीछे से अटैक करेगा तो ये आपका पीछे साइड से इधर जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों प्रोडक्ट को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही बैलेंस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप 2 SN1 का जो रेट होगा वो कंसंट्रेट ऑफ सबस्ट्रेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टेप 2 भी समझ में आ गया होगा। जब कटायन प्लस बन जाएगा तो अटैकिंग ऑफ जो न्यूक्लियोफाइल होगा यानी OH माइनस, उसके पास पावर आ जाता है कि वो दोनों साइड से भी अटैक कर सकता है। क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस है, उसमें था कि स्लो प्रोसेस था। स्लो प्रोसेस होने के कारण और वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण वह क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड टूटने का वेट करता है। जब वो दोनों बॉन्ड टूट जाता है तब वो अटैक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है तो इसके पास दो ऑप्शन है, आगे से भी अटैक कर सकता है या तो पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है जब आगे से अटैक करेगा तो यहाँ के OH जुड़ जाएगा, जब पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा पीछे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों बैलेंस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, और स्टेप 2 का जो रेट होगा वो कंसंट्रेट ऑफ सबस्ट्रेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टेप 2 भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं SN2। SN2 रिएक्शन आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण यह डायरेक्ट आकर अटैक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह डायरेक्ट आकर अटैक कर सकता है। SN1 में हम लोगों ने देखा था कि वह वीक वीक न्यूक्लियोफाइल था। SN1 आपका वीक न्यूक्लियोफाइल था जिसके कारण उसके पास कोई पावर नहीं था जो डायरेक्ट अटैक कर सके, क्योंकि जब उसके पास पावर ही नहीं है तो वो कैसे डायरेक्ट अटैक कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, SN2 आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये डायरेक्ट अटैक कर सकता है, और जब ये डायरेक्ट अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट जो बनाता है वो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 में हम लोगों ने ये देखा था उसमें 4 कार्बन था। 4 कार्बन होने के कारण उसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो आपका sp3 बॉन्ड बनाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाता है तो यहाँ पे कार्बन कितने आ जाता है 5। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाने के बाद यहाँ पे कार्बन कितने बनते हैं, कार्बन का 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के बाद कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो 5 बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए फिर से इसको हम लोग जब रिएक्ट करते हैं तो ये जो हैलोजन है ये ब्रेक होकर ये अलग हो जाता है, तो यह NU कार्बन के साथ ये 4 बॉन्ड बनाता है, तब यह स्टेबल हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट मिलता है और ये हैलोजन अलग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई आपको SN2 भी समझ में आ गया होगा, और SN2 का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टिप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसका ऑर्डर आता है, सब SN1 SN2 का ऑर्डर आता है और इसका सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग टिप्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, SN1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे। SN1 आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो फ्रेंड्स जब हम लोग यहाँ पे ये हैलोजन को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे मैंने 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग तीनों में हम लोग हैलोजन को ब्रेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तीनों में हम लोग हैलोजन को ब्रेक करेंगे, तो फ्रेंड्स
कार्बोकैटायन ये आप तीनों है, जब हम लोग हैलोजन को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन जितने कितने हैं यहाँ पे, कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ पे आपके 3 है, 3 है, 1 2 3, तो ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कितने 1 2 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कितना है 1 है, तो ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। तो SN1 का जो रिएक्शन है वो आपका हो जाएगा 3 डिग्री एंड देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इस SN1 का जो रिएक्शन होगा वो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि SN1 आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण इसका जो ऑर्डर है वो आपका 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं SN2। SN2 आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो फ्रेंड्स SN2 का जो ऑर्डर होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। SN2 आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे कम ग्रुप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे कम ग्रुप होगा। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे हम लोग हैलोजन को ब्रेक करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं हैलोजन को ब्रेक करने के बाद ये आपका कार्बोकैटायन है। तो फ्रेंड्स कार्बोकैटायन, तो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SN2, तो SN2 आपका वहीं पर अटैक करेगा, SN2 वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पे कम ग्रुप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कम ग्रुप है, तो सबसे कम ग्रुप यहाँ पे कितने हैं 3 ग्रुप है, यहाँ पे कितने 2 ग्रुप है क्योंकि कार्बोकैटायन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ, एंड यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन से ग्रुप जुड़ा हुआ कितने 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो SN2 आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पे ये सबसे कम ग्रुप हो, जो बल्कि ग्रुप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 डिग्री आपका सबसे कम ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, देन 2 डिग्री पे एंड देन 3 डिग्री पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देन इसका SN2 का जो रिएक्शन होगा वो आपका होगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, SN2 का जो ऑर्डर होगा वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये SN1 एंड SN2 का ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स सॉल्वेंट आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका होता है पोलर एंड एक आपका होता है नॉन पोलर। ठीक है फ्रेंड्स, SN1 यानी पोलर प्रोटिक एंड SN2 यानी पोलर एप्रोटिक। ठीक है फ्रेंड्स, एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये डिफरेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पोलर में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है और नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पोलर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका प्रोटिक और एक आपका ए प्रोटिक। ठीक है फ्रेंड्स, पोलर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोटिक और ए प्रोटिक। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटिक में आपके होते हैं H+, प्रोटिक में आपका होता है H+ एंड ए प्रोटिक में आपका H+ नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोलर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोटिक एंड ए प्रोटिक। तो प्रोटिक और ए प्रोटिक में आपको ये डिफरेंस देखना है कि प्रोटिक में आपका H+ होता है एंड ए प्रोटिक में आपका H+ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड प्रोटिक में H+ होता है और इसका जो एग्जाम्पल है प्रोटिक का वो आपका है H2O, OH और CH3 COOH यानी एसिटिक एसिड।
प्रोटीक में H प्लस प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल है H2O, OH एंड CH3 COOH। एंड ए प्रोटीक में आपका H प्लस प्रेजेंट नहीं होता, नहीं देता है क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होता। एंड ए प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है वो आपका है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ए प्रोटीन का एग्जाम्पल एसीटोन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट और टिप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए इस ट्रिक के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जितने भी डाउट्स थे आपको क्लियर हो गया होगा। SN और SN2 के बीच का डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स, और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट, टिप्स, इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और भी बेहतर समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए।